سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव के चौथे बाब इसम के इराब के सबक नंबर 3 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम इसमें मुतमक्किन की इराब के एतबार से चौथी और पाँचवीं किस्म पढ़ेंगे। चौथा बाब है इसम के इराब और सबक नंबर 3 है इसमें मुतमक्किन की चौथी और पाँचवीं किस्म। देखिए, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो इसमें मोरब होता है वो इसमें मुतमक्किन ही होता है। इसमें मुतमक्किन ही मोरब की वो किस्म है जिस पर इराब तब्दील होता है। और ये बात भी पहले बता चुका हूँ आपको गुज़श्ता सबक में कि इसमें मुतमक्किन की कुल 16 किस्में हैं। उन 16 किस्मों में से 3 किस्में हमने पढ़ ली थी और बाकी बची थी 13 किस्में। अब 13 में से 2 किस्में हम आज पढ़ेंगे, पीछे रह जाएंगी 11 किस्में। 2 किस्में कौन सी हैं? पहली किस्म है जमा मुअन्नस सालिम। आसान बात है। देखिए, जमा हो मतलब वाहिद तस्निया ना हो, मुअन्नस हो मुज़क्कर ना हो, सालिम हो जिसमें वाहिद का वज़न बरकरार रहे। ये चौथी किस्म है। इसका इराब क्या है? इराब भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका इराब होता है हालत रफ़ी ज़म्मा और तनवीन के साथ, हालत नस्बी कसरा और तनवीन के साथ, और हालत जर्री भी कसरा और तनवीन के साथ। इसमें असल में ये होता है कि इसमें फ़तह नहीं आता इस किस्म में। यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने मिसालें लिखी हैं। हुन्ना मुस्लिमातुन। अब ये देखें, ये जमा मुअन्नस सालिम है मुस्लिमातुन, क्योंकि मुस्लिमातुन है वाहिद का वज़न नहीं टूटा, इसलिए जमा मुअन्नस सालिम है। हालत रफ़ी में ज़म्मा भी है तनवीन भी है, हालत नस्बी में कसरा है और तनवीन भी है, और हालत जर्री में भी कसरा और तनवीन है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख लें कि जो तनवीन है ये असल में मुखालिफ होता है अलिफ लाम का। अगर इसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो फिर सिर्फ कसरा रहेगा, फिर तनवीन नहीं आएगी। तो ये हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्बी में कसरा और हालत जर्री में कसरा। ये तो हो गया जमा मुअन्नस सालिम। अब आप समझे यहाँ पे पाँचवीं किस्म है गैर मुनसरिफ़। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले सबक में बताया था मुफरद मुनसरिफ़ सही में कि मुनसरिफ़ हो गैर मुनसरिफ़ ना हो। मैंने वहाँ पर कहा था कि गैर मुनसरिफ़ हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप समझ लें गैर मुनसरिफ़ क्या होता है। असल में गैर मुनसरिफ़ ये होता है कि ये जो 9 सबब मैंने लिखे हैं, अदल, वसफ़, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ नून ज़ाइदतान, किसी लफ्ज़ में बैक वक़्त एक लफ्ज़ में इनमें से 2 पाए जाए। मतलब कोई एक लफ्ज़ ऐसा है जिसमें तानीस और मारफा पाया जा रहा है। मैं मिसाल भी दे देता हूँ। मिसाल उसकी आप यही देख लें, तलहा। अब ये तलहा मुअन्नस भी है क्योंकि आखिर में गोलता है, और मारफा भी है क्योंकि अलम है। तो एक लफ्ज़ में कोई 2 सबब पाए जाए, कोई से 2 पाए जाए, या एक ऐसा सबब जो अकेला ही 2 के बराबर हो। वो अब तफसील आप बड़ी किताबों में पढ़ लेंगे, यहाँ पे हम तफसील में नहीं जाते। तो ये 9 सबब जो हैं किसी लफ्ज़ में बैक वक़्त 2 पाए जाएँ। या आप ये देख लें इमरान, इसमें अलिफ नून ज़ाइदतान भी है। अलिफ नून ज़ाइदतान उसको कहते हैं कि जिसके आखिर में वो लफ्ज़ ऐसा हो अलिफ और नून ज़ाइदा हो, हरफ असली के मुकाबले में ना आते हों। तो इसमें देखिए अलिफ और नून ज़ाइदा है, और साथ साथ ये मारफा भी अलम भी है। 2 सबब पाए गए। तो ये 9 सब असबाब में से 2 सबब बैक वक़्त पाए जाएँ, या एक ऐसा सबब जो अकेला ही 2 के बराबर हो किसी लफ्ज़ में पाया जाए, तो उसको कहा जाता है गैर मुनसरिफ़। लफ्ज़ी इसका माना ये होता है, मुनसरिफ़ का मतलब होता है फिरने वाला। तो मुफरद मुनसरिफ़ सही में आपने ये पढ़ लिया था कि वो तीनों इराब की तरफ फिरता है। उसके ऊपर रफ़ा भी आता है, नसब भी आता है, जर भी आता है। लेकिन ये जो गैर मुनसरिफ़ है ये तीनों हरकतों की तरफ नहीं फिरता, इसके ऊपर कसरा नहीं आता। तो ये 2 हरकतों की तरफ तो फिरता है, तीसरी हरकत की तरफ नहीं फिरता, इसलिए इसको कहते हैं गैर मुनसरिफ़ ना फिरने वाला। तो इस्तिलाही तारीफ़ भी होगी कि जिसमें असबाब, इसको असबाब मना सरफ़ भी कहते हैं। ये जो 9 असबाब हैं, अदल, वसफ़, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ नून ज़ाइदतान, असबाब मना सरफ़ भी कहते हैं, असबाब गैर मुनसरिफ़ भी कहते हैं। इन 9 की अपनी अपनी तारीफ़ है, अपनी अपनी शराइत हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, फिर वो लफ्ज़ गैर मुनसरिफ़ बनता है। बहरहाल जो इनका थोड़ा सा मतलब है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर ये 9 असबाब में से 2 सबब या एक ऐसा सबब जो 2 के काम पाया जाए, तो वो लफ्ज़ होगा गैर मुनसरिफ़। इराब उसका क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको थोड़ा सा देख लें। नंबर 1 है अदल। अदल कहते हैं कि लफ्ज़ पहले कुछ और हो, फिर वहाँ से तब्दील हो के कुछ और बन जाए। जैसे ये उमर है, उमर इसकी मिसाल दी जाती है अदल की। असल में ये उमर नहीं था, आमिर था।
आमिर से तब्दील करके आपने इसको उमर बना दिया तो ये अदल है। और नंबर 2 पे वसफ़, वसफ़ भी कहते हैं इसको, सिफत भी कहते हैं, जो वस्फ़ी माना के ऊपर दलालत करती है, जो सिफती माना बताती है। जैसे कि ये अहमर, अब इसके अंदर एक वस्फ़ी माना है सुर्खी, हर सुरख रंग वाले को अहमर कहा जाएगा, तो ये वसफ़ है। तानीस आपको पता है, जिसमें तानीस की अलामत में से कोई अलामत पाई जाए उसको तानीस कहा जाता है। और मारफ़ा की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जो किसी फ़र्द मुतय्यन के ऊपर दलालत करे उसको मारफ़ा कहा जाता है। तो इसमें से तफसील में मैं नहीं जाता, बहरहाल मारफ़ा को आपको पढ़ लिया आपने पीछे। आगे देखें, आगे है उजमा। उजमा ये अजम से है। उजमा का मतलब ये होता है कि कोई लफ्ज़ अरबी ना हो बल्कि अजमी लफ्ज़ हो, अरब के अलावा पूरी दुनिया में किसी और ज़ुबान में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता हो तो उसको उजमा कहा जाएगा। तो ये भी गैर मुनसिफ का सबब है। इसकी मिसाल है उजमा की, ये इब्राहीम। अब ये इब्राहीम अरबी लफ्ज़ नहीं है। और छठे नंबर पर है जमा। जमा में भी हर जमा नहीं होता गैर मुनसिफ का सबब, तफसील आप आगे चल के पढ़ लेंगे। तो बहरहाल ये है जमा की मिसाल मसाजिद, मस्जिद की जमा मसाजिद, ये भी गैर मुनसिफ का सबब है। आगे है तरकीब। तरकीब कहते हैं मुरक्कब मना सर्फ, जो आपने पहले पढ़ चुका है कि दो लफ्ज़ों को मिला के एक कर दिया जाए और उसमें कोई हरफ को मुतज़म्मिन ना हो, ना ही ये मौसूफ़ सिफ़त बनते हो, ना ही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हो, इसको तरकीब कहा जाता है। इसकी मिसाल ये है बाल बक्का। असल में ये दो हरफ थे, दो लफ्ज़ थे, एक था बाल और दूसरा था बक, इन दो को मिला के एक कर दिया गया, तो ये है तरकीब की मिसाल बाल बक्का। और 8वें नंबर पर है वज़न फ़ेल। वज़न फ़ेल उसको कहते हैं कि कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो हो तो इसम लेकिन फ़ेल के वज़न पर हो। उसकी मिसाल ये है अहमद। अभी अहमद है तो इसम है लेकिन ये फ़ेल का वज़न है। फ़ेल कौन सा? ये वाहिद मुतकल्लिम मुज़ारे मालूम, उसका भी यही वज़न आता है। जैसे अहमद बर वज़न अफ्ताह, अफ़अल। और नंबर 9 पे है अलिफ नून ज़ाइदतान। अलिफ नून ज़ाइदतान कहते हैं किसी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून हो और वो ज़ाइदा हो, यानी फ़ा इन लाम कलमा के मुकाबले में ना आते हों। उसकी मिसाल है इमरान। ये मैंने इन 9 का मैंने आपको खुलासा बता दिया है। तो अगर किसी लफ्ज़ में 2 पाए जाएँ, ये एक जो 2 के कायम मकाम हो वो पाए जाए तो वो लफ्ज़ गैर मुनसरिफ़ होगा। अच्छा भैया एक चीज़ रहेगी, इसका इराब क्या होगा? इराब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हालत रफ़ी में ज़म्मा आता है। पहली बात तो ये कि इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, जैसे आप देख रहे रही तो जा उमरू। और हालत नस्बी में सिर्फ फ़तह आएगा, रई तो उमरा। और हालत जर्री में भी फ़तह आएगा, हालत जर्री में कसरा नहीं आता इसके ऊपर, इसको कहते हैं गैर मुनसरिफ़। तो ये गैर मुनसरिफ़ का इराब है कि हालत रफ़ी ज़म्मा के साथ, हालत नस्बी फ़तह के साथ और हालत जर्री भी फ़तह के साथ। 5 किस्में हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अगली किस्म हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।